हेलो गाइस, राम राम। स्वागत है आपका हमारे नए चैनल द रॉ रिएक्शन में। आज हम जा रहे हैं रिएक्ट करने आउट ऑफ सिलेबस। जसप्रीत सिंह की स्टैंड अप कॉमेडी है, इस पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या है जसप्रीत सिंह ने क्या बताया है आउट ऑफ सिलेबस के बारे में। तो गाइस, इट्स रिएक्शन टाइम। 9th में था मैं, सोशल स्टडीज का पेपर था। एसएसटी किताब होती है, पूरा चैप्टर होता है, एंड में क्वेश्चन आंसर होते हैं, उसके जस्ट ऊपर एक रंग बिरंगा पैराग्राफ होता है। तो मुझे लगता है ये तो कोई नहीं पूछने वाला। 5 नंबर का आया था। मुझे आज भी क्लियरली क्वेश्चन याद। क्वेश्चन वाज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। ये टर्म अभी काफी कॉमन है, 2005 में किसी को आइडिया ही नहीं था। लोगों को ये नहीं लगा कि आउट ऑफ सिलेबस है, लोग कहते ये तो क्लास ही कोई और आ गई है। एक कहता यार हमें इसरो का पेपर क्यों दे दिया है। ये तो 12वीं के बाद करेंगे ना। किसी को पता ही नहीं लिखा क्या, सब लोग बैठे सोच रहे हैं। हमेशा क्लास में एक बच्चा होगा थोड़ा कॉन्फिडेंट, मेरे पीछे बैठा था, वो खड़ा कर मैम को कहता कर मैम स्वैग देखो। ऐसा कोई वर्ड ही नहीं होता। मैडम कह रही देखो डम शराज की मूवी नहीं थी, जो तू बोल रहा है ऐसी मूवी नहीं हो। लिखो चुप करके। उसकी बेइज्जती हुई, पूरी क्लास कुत्तों की तरह हंसी। एक मिनट में तुम्हें बताना चाहूंगा, ये बहुत एम्बैरेस करता है जब आप एक्स्ट्रा दिखाने लगते हो कि नहीं मैडम ऐसा कुछ था ही नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं होता, ऐसा ये तो गलत है। फिर बाद में वही आके सही करता है क्वेश्चन, मतलब वही क्वेश्चन सही निकलता है। फिर रियलाइज होता है अरे यार मैं तो ज्यादा होशियार बनने के चक्कर में सब गड़बड़ कर गया। ऐसी सिचुएशन हो जाती है कभी कभी, और पूरी क्लास बड़े मजे आए। जो हंसती है 3 घंटे का पेपर था, 1.5 निकल चुका है। आइडिया किसी को 1 रुपए का नहीं लगा। उस टाइम तुम करते हो डिसीजन मेकिंग के, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम के 2 सब पार्ट्स है। पहला सब पार्ट कि अगर सिलेबस में है और हम फुद्दू हैं तो लिखो कुछ भी लिखो, भर दो 5-6 कापियां। सही है भाई, क्या पता मैडम नाप के नंबर दे ही दे। होता ही है। और अगर आउट ऑफ सिलेबस है उसके 2 सब पार्ट्स हैं, या मैडम बुला क्वेश्चन चेंज करवा लो या बाद में ग्रेस मांगेंगे। मैं कहा आगे बढ़ने से पहले फ्लो चार्ट सॉल्व करना बहुत जरूरी है। भाई बंदा एकदम मैम के पास गया, मैं कहा मैम मेरे को आउट ऑफ सिलेबस है, कैन यू प्लीज कॉल द सब्जेक्ट टीचर ताकि डाउट क्लियर कर ले या फिर क्वेश्चन चेंज करवा ले। मैडम ने उस टाइम पे वही सलाह दी जो हर मैडम देती है, वो कुछ नहीं आता। कह रही बेटा आपको जितना समझ आ रहा है ना। अच्छा मैं एक मिनट और रोकूंगा भाई साहब। मेरे साथ क्या होता है कि अभी तो नहीं होता, जब होता था तो मेरे टीचर ज्यादा 1.5 शाने बनते थे। वो बोलते थे कि अभी नहीं बताएंगे, क्लास के बाहर भी लो। मतलब स्वैग है उनका भी। आप उतना लिख दो। मैं कहा मैम आपने हमारे ज्ञान चक्षु फाड़ दिए हैं। इतनी क्लैरिटी दलाई लामा को भी नहीं हुई थी। आपने आंखों में टॉर्च मारी, पिछवाड़े से लाइट निकली है। मैडम ने जवाब दिया, क्लास में मुशायरे वाला माहौल हो गया। मैडम कह रही जितना समझ आ रहा है उतना लिख दो। बच्चे कहते वाह 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 वाह। इसको क्या लग रहा है हमने बाकी पेपर कैसे किया है। और ये कोई सलाह है बच्चों को देने वाली? ये तो हमें पता ही है, ये तो दुनिया के हर एक क्वेश्चन का आंसर है ना। कह रही जितना समझ आ रहा है उतना लिख दो। मैं वापस गया, मैं कहा मैम हमें इतना समझ आ रहा है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन। टॉपिक नहीं समझ आ रहा, बस क्वेश्चन समझ आ रहा है कि इस पे लिखो। उसके आगे वाला मिला के नहीं पढ़ पा रहे हम लोग। इतना समझ आ रहा लिख दो। 3 घंटे का पेपर था, 2.5 निकल चुके। आइडिया किसी को 1 चवन्नी का नहीं लगा। मैं सोचा, मैं कहा आसपास देखो किसी को समझ आ भी रही है, नहीं तो जाएं कैंटीन खाएं स्प्रिंग रोल, क्योंकि घर से हर पेपर के 5 रुपए तो मिल ही रहे हैं। मैंने आसपास देखा, क्लास में लड़का था करण, टॉपर था। मैं कहा इसको पूछता हूँ, अगर इसको नहीं आता फिर छोड़ दें। बाय द वे पता ना स्कूल की क्लास में 2 टॉपर होते हैं, नीचे से। एक टॉपर, अच्छा, एक लड़कों का टॉपर, क्योंकि लड़कियों से हम कंपीट करते ही नहीं थे। लड़कियां बदतमीज हैं, 92%। करण 85, मेरे 78। हमने घर पे भाई मैं एक इन्फॉर्मेशन और ऐड करना चाहूंगा यार। हम लोग करते क्या थे उस टाइम पे
कि अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, देख उसके भी नहीं है, देखो पवन के भी नहीं है, देखो आदि के भी नहीं है, तो ऐसा चलता रहता था कि हाँ हम कंपेयर करते थे उसी से जिसका हमसे आसपास होता था या हमसे नीचे होता था। ये एकदम सही बात बोल रहा है। बताइए ये वाले करण बैठा मेरे राइट पे, मैं कहा इसको करता इशारा। उस दिन मैंने सीखा कम्युनिकेशन के लिए शब्द नहीं, बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट जेस्चर सीखा उस दिन। इधर बैठा करण, मैंने इशारा किया, एक तो इतने फुद्दू जब इशारा कर रहे हो तो आवाज क्यों निकाल रहे हो? आवाज तो वहां तक जाती भी नहीं। लोग बिल्डिंग के ऊपर खड़े होके करते हैं, अबे नहीं जा रही आवाज। लेकिन 9th में थोड़े फुद्दू होना अलाउड होता है। मैंने इशारा किया, अरे भाई सीरियसली ये यार एकदम रिलेटेबल बातें बोल रहा है, मतलब जो हमारी जिंदगी में हुई है सारी। 8वां, और वो मैं 1 मिनट रोकना चाहूंगा, और वो उधर से बोलते थे पहले कभी, भाई आंसर कितना आ रहा है? 264। सीरियसली यार ये हुआ है। यहाँ बैठे ना आप सबको मैं गारंटी देके लिख के दे सकता हूँ, आपकी लाइफ में खुद एक मोमेंट आएगा, आप खुद सोचोगे मैं कितना फुद्दू आदमी, मेरा बाप मेरे बारे में सही कहता है। मेरे तो लाइफ में चल ही रहा है। मेरी लाइफ में देना था 5 साल पहले। मैंने फेसबुक पे बहुत ही अच्छा मीनिंगफुल स्टेटस लिखा एक, उसके नीचे किसी कूल आदमी ने कमेंट कर दिया वर्ड। यू गाइस नो वर्ड? कुछ कूल लोगों को पता, बाकी मेरी तरह बेड़ा ही करके। 2 वर्ड होते हैं, एक होता है वर्ड मतलब शब्द, एक होता है वर्ड विच मीन्स वेल सेड। आई एग्री विद यू, मैं आपकी बात तो सही है, लेकिन ये हमें कौन बताएगा? मैं अपना स्टेटस पढ़ रहा हूं, नीचे लिखा वर्ड, मैं बात तो बनी कोई नहीं। मेरे को लगा आदमी टाइप करता करता मर गया है, ऐसे माथा लगा एंटर हो गया। मैं मतलब नहीं बन रहा, लेकिन इससे पहले मैं सोच पाता, मैंने फटाफट गूगल में टाइप कर दिया डिफाइन वर्ड, और टाइप करते मैंने सोचा गूगल मेरे को इतना फुद्दू समझ रहा होगा कि इस आदमी ने वर्ड को डिफाइन करने के लिए 2 वर्ड लिखे हैं, जिसमें से एक वर्ड है। और इससे पहले मैं सोच पाता गूगल ने मतलब बता दिया, लेकिन उसने मतलब बताया पहले वाले वर्ड का। कहता वर्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स व्हिच हैव अ पर्टिकुलर मीनिंग। मैं कहा अब मेरे को गूगल इतना फुद्दू समझ रहा होगा कि इस हरामजादे को सेंटेंस पढ़ने आते हैं, इसको वर्ड नहीं पता। पर मैंने कहा हर साल में कोई नई टर्म आती मार्केट में पता ही नहीं होती, कब तक पढ़ना हम लोगों को। और हमारी दिक्कत, हम नया वर्ड सीखते हैं, मतलब सेंटेंस में यूज करना, राइट? समझ चुल होती है। लाइक इंडियन मर्दों ने कुछ साल एक नया वर्ड सीखा, जब से सीखा लोग चुप ही नहीं हुए, और वो वर्ड है कंसेंट। ना आपने, मैंने एक बंदे से पूछा, मैं कहा अगर सीन बन गया क्या करेगा? कर आई विल आस्क फॉर हर कंसेंट। मैं मतलब कहता मैं लड़की से पूछूंगा कि उसकी मर्जी है कि नहीं है। सवाल बड़े आते दिमाग में ना मेरे एक छोटा सा क्वेश्चन था इतुजा, कि ये जो वर्ड है कंसेंट, ये पिछले 4-5 साल में पॉपुलर हुआ है। जब तक ये वर्ड इतना पॉपुलर नहीं था, उससे पहले मर्द क्या कर रहे थे? रोज सुबह उठ के सोचते थे यार मेरे पास एक चीज है, ये कहां जा सकती है? ये बिजली के सॉकेट में जाएगी, ये बुलेट के साइलेंसर में जा नहीं, गर्म होता है। अबे घर जाकर ट्राई नहीं करना। तो ये था आउट ऑफ सिलेबस के बारे में। आउट ऑफ सिलेबस ये रियलिटी में ऐसा होता है, और ये सारी चीज़ें हम लोग के साथ हुई हैं। तो 16 थोड़ा सा मैं रिलेटेबल कर रहा था इन चीज़ों को। तो गाइज़ कैसा लगा रिएक्शन? अगर आपको और भी ऐसे वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। राम राम।